नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, और कल सारे लोग नहीं आ रहे हैं ना उसमें सेशन में, कम आए थे, और जो क्वेश्चन बोल के गया था उन पर गलतियां की थी ना, मैं बोल के गया था वो वीक क्वेश्चन आपने गलत किए थे। आज तो खैर टॉपिक शक्तियों का रहेगा, पर जब भी कोशिश करना, क्या आती नहीं है शक्तियां, जब भी कोशिश करना राष्ट्रपति की शक्तियां न, पहले बोर्ड पे समझाया करूं, फिर अच्छा उसी दिन हाथों हाथ चलो लिखो, क्या लिखा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं। 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं। इसी में लिखना है 1974 तक यह संख्या 1-1 थी। 1974 तक, यानी वर्तमान में कितनी है, 50-50, लेकिन 74 तक कितनी थी, एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक। 1974 तक यह संख्या 1-1 थी। उन्नीस से 1997 तक 10-10 थी। 74 से 97 तक कितनी थी, 10-10 थी। 97 के बाद 50-50, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कब किए गए, 97 में। तीसरा लिख लो, 97 से 50-50। 1997 से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। सेकंड पॉइंट लिखो, जमानत राशि 15,000। जमानत राशि 15,000। इसे में लिखना 1/6 भाग, 1/6 भाग जमानत राशि 15,000। इसे में लिख लेना कोष्टक बना के, चाहे डैश करके, 1/6 भाग मत प्राप्त ना करने पर, 1/6 भाग मत प्राप्त ना करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त हो जाती है जो आरबीआई के खाते में जाती है, जो आरबीआई के खाते में जाती है। इसी में लिखना है नेक्स्ट लाइन में, सेकंड पॉइंट में लिखो 1997 तक जमानत राशि 2500 रुपये थी। 97 तक जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये। 97 जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगला आर्टिकल कौन सा, 56। 56 में क्या दे रखा है, कार्यकाल। क्या दे रखा है, कार्यकाल। कार्यकाल यानी 56(1). 56(1) में कार्यकाल दे रखा है, ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से, पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो ही पद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल फिक्स होता है कितने वर्ष, 5 वर्ष। जब भी निर्वाचन होगा, किसी भी परिस्थिति में हो, पद से हटाने के बाद हो, मृत्यु होने के बाद हो, या त्यागपत्र के बाद हो, ये तीन ही कंडीशन ऐसी होती हैं जो बीच में पद रिक्त होगा। ऐसी कंडीशन में जब भी निर्वाचन होगा संपूर्ण 5 वर्ष के लिए कराया जाएगा, ना कि शेष अवधि के लिए। क्लियर। जबकि आप अन्य पदों को देखते हो, सरपंच है
समय से पहले पद रिक्त हो गया तो शेष अवधि के लिए एमएलए एमपी सबका, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कितने वर्ष के लिए होगा? शेष अवधि के लिए कभी भी निर्वाचन नहीं होता। फिर इसमें दे रखा है कै, यानी 56(1) में तो क्या दे रखा है? कार्यकाल। कै में दे रखा है त्यागपत्र। क्या दे रखा है? त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे भेजेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको भेजेगा? लोकसभा तुरंत भेजेगा। हालांकि समय अवधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन हाथों हाथ जैसे त्यागपत्र आएगा तुरंत बाद उसकी सूचना किसको भेजी जाएगी? स्पीकर। कल भी बताया था उपराष्ट्रपति नहीं है तो संबोधन तो जब भी किसके लिए होगा? उपराष्ट्रपति के लिए। संबोधन कभी भी चेंज नहीं होता। ख दे रखा है पद से हटाना। क्या दे रखा है? पद से हटाना। अब ख कहता है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 61 में वर्णित कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। अब देखो यहां पर स्पष्ट दे दिया कि महाभियोग प्रक्रिया वर्णित है 61 में, लेकिन हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा। ये तो कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 56 कह रहा। क्लियर? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा 56, जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया है 61। तीसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद प्राप्त नहीं कर ले। अब ये कंडीशन कब काम में आएगी? जब कार्यकाल कितने वर्ष हो गया? 5 वर्ष। तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी उसका पद प्राप्त नहीं कर लेता। आगे पढ़ेंगे 62 में। 62 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की समय अवधि। वो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही करा लिया जाएगा। अगर हम नहीं करा पा रहे तो फिर समय अवधि कितनी? 6 माह। वो 3 कंडीशन, पद रिक्त हो गया, त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, तो आपको कितने समय में? 6 माह में। वो कंडीशन में है, लेकिन यदि कार्यकाल में कोई भी दिक्कत नहीं आई तो वह जब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी पद प्राप्त नहीं कर लेता। क्लियर? ये तीनों विशेषताएं किस आर्टिकल की हैं? 56। 57 में क्या दे रखा था? पुनः निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। भारत में किसी भी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पात्र होगा, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति रहा हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति जो कितने बार? 2 बार। इसलिए वर्तमान में कौन से राष्ट्रपति? 16वें। लेकिन व्यक्तिगत क्रम में कौन से हैं? 15वें। जबकि निर्वाचन तो कौन सा हुआ? 16वां। 58 में क्या दे रखी हैं? योग्यताएं। क्या दे रखी हैं? योग्यता। इसी को हम क्या कहते हैं? अहर्ताएं। अब देखो योग्यता या अहर्ताएं, इसमें 2 कंडीशन दे रखेंगे। 58(1) कहता है, देखो थोड़ा सा याद रखना, आपको आर्टिकल में गहराई में जाना पड़ेगा। अभी कल परसों अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ, उसको भी मैंने देखा, बहुत डेप्थ में जाके आर्टिकल उसने पूछा है। 56 नहीं देगा वो आर्टिकल में 56 का बन गए है, इस प्रकार से आर्टिकल दे रहा, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन की संख्या कम नहीं रहती। पॉलिटिकल से 18 से 20 तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। इसलिए जिनकी क्षमताएं हैं, देखो 2 चीज़ होती है। एक तो होते हैं भाई आपको कंफर्म पता है कि भाई मैं याद नहीं कर पाऊंगा, आकलन हो जाता है खुद को, नहीं होता? हो जाता। यदि आपकी क्षमताएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत है, तो एक वेयर एक्ट आता है। क्या आता है? वेयर एक्ट। इसको आप ले लीजिए, हिंदी में लेना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहो इंग्लिश में, बाइलिंगुअल भी है। हाँ बाइलिंगुअल नहीं, तीनों तरीके से आता है। बाइलिंगुअल स्पेशल भी आता है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग भी आते हैं। अगर आप में है क्षमताएं तो फिर आप उसको ले लीजिए। उसमें से जो जो अपन, जैसे अधिकतर तो अपन सारे लिखाएंगे, पर जब भी आप वही लैंग्वेज चाहते हो, कौन सी? संवैधानिक लैंग्वेज, तो वहाँ कुछ जगह आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी शक्तियों में। सामान्यतः नहीं होने देंगे कहीं, शक्तियों में आर्टिकल बहुत ज़्यादा है और वो सारे में लिखा भी नहीं पाऊंगा।
भाई जैसे आपातकाल पढ़ेंगे 357, उसमें एक कै खे गए गए वो सारे में लिखा भी नहीं, फिर कोर्स नहीं होता भाई, फिर कोर्स नहीं होता। देखो अपन कोशिश करते हैं, कोचिंग का जो मेरा मानना है, मैं कोशिश करता हूँ कि पेपर का 80 से 90% क्वेश्चन कवर होना चाहिए। 100% कवर के लिए फिर संभव ही नहीं है। ये कवर हो रहा है ठीक है, और आपको और जाना है तो एक वीआर एक्ट आप पढ़ सकते हो, ये मेरा मानना है। अगर क्षमताएं हैं तो, क्षमताएं नहीं है तो लाना ही मत। हाँ वैसे मानसिक सिरदर्दी क्यों लो खामों का, वो रखी भी रही किताब, लाना ही मत। आर्थिक हानि भी है, मानसिक हानि भी है। अगर क्षमता है तो जरूर ले आना। पढ़ना तभी है जब टॉपिक अपना क्लियर हो रहा है, उससे पहले मत पढ़ना। तुमको हो सकता है क्लास ही ड्रॉप कर दो मेरी, हमारे मामला खराब है, ये समझ में नहीं आएगा। हाँ देखो कानूनी भाषा है, सबसे बड़ी चीज कानूनी। 58 फर्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए तभी पात्र होगा। अब पात्र का मतलब अहर्ताएं, योग्यताएं। अब इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट कहता है कहाँ का नागरिक, भारत का नागरिक, इसकी जगह हम कै लिखेंगे। ख कहता है न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और ग कहता है लोकसभा का सदस्य बनने की केवल क्या रखता हो, योग, होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर योग्यताओं में हम लिख देते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जबकि लाभ के पद का स्पेशल 58 सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि उम्मीदवार लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए पात्र नहीं हो। इनमें नहीं दे रखा, तो अगर योग्यताएं पूछी जाए तो ये 3 ही आएंगी। भारत का नागरिक, 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर उसने क्वेश्चन पूछा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है, फिर ये 4 पॉइंट, फिर आप इसको भी क्या करोगे, शामिल, क्योंकि यदि इसको भी हम यहां शामिल करते तो फिर सेकंड पॉइंट उसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। 58। 59 में क्या दे रखी है, शर्तें। 59 में क्या दे रखी हैं, शर्तें। शर्तें कब काम में आती हैं, जब ज्वाइनिंग, ये आपने पात्र कर लिया, इसके बाद आपको जब भी पद प्राप्त करना है। अब पद प्राप्त करते समय शर्त में कहता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन अपने पास 4 हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड कहता है वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ते समय भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद प्राप्त करने के बाद भी लाभ का पद धारण नहीं करे। मंत्री हो गए, इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता। सेकंड चीज याद रखना, सरकारी पद लाभ के पद में, लेकिन अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर हैं उनको हम लाभ के पद में शामिल नहीं करते। अपवाद है ये। आप सरकारी शिक्षक बनने के बाद कोई भी चुनाव लड़ना चाहो तो चुनाव लड़ने से पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और यदि आप चुनाव हार गए तो दोनों जगह से टाटा बाय बाय। जबकि यदि आप प्रोफेसर हो तो चुनाव हारने के बाद वापस से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, तो उसको हमने लाभ के पद में शामिल नहीं किया। 2 कंडीशन चलती हैं। एक तो आपके पास सदस्यता, अगर आपके पास किसी भी सदन की सदस्यता है तो आप चुनाव लड़ सकते हो। आप त्यागपत्र कब दोगे, जब आप पद ग्रहण करोगे, लेकिन लाभ के पद पर हो तो आपको चुनाव लड़ने से पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर जैसे ही आएगा वह मुफ्त आवास, शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, एवं संसद के द्वारा जो उपलब्धियां बनाई गई हैं। अब देखो यहां पर उपलब्धियां शब्द का प्रयोग है, साधारण भाषा में इसको हम बोलते हैं वेतन एवं भत्ते, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए वेतन भत्ते शब्द का प्रयोग नहीं किया। किस शब्द का प्रयोग किया, उपलब्धि। उपलब्धियों का निर्धारण कौन करेगी, कौन सी अनुसूची में, 2 में। वेतन व भत्ते किस अनुसूची में, 2 में, तो इनका क्या करेगा, वह प्रयोग करेगा किसी भी रुकावट के बिना। वेतन उपलब्धियां जो मिलेंगी सब टैक्स फ्री मिलेंगी, टैक्स प्रदान नहीं किया। 4th पॉइंट कहता है कि पद के दौरान
इसकी उपलब्धियों में कोई भी कटौती संभव नहीं है। अब उपलब्धियों में कटौती से मतलब है हमारा वेतन कितना मिल रहा है आज, 5 लाख। यदि संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति का वेतन, कोई भी वित्तीय क्राइसिस आ जाए, कुछ भी कम कर दे, वेतन क्या कर दिया, लेकिन उस सदस्य को तो जब तक पद पर रहेगा 5 लाख ही मिलता रहेगा, उस दौरान कमी नहीं की जा सकती। फिर क्वेश्चन आता है वित्तीय आपातकाल का। वित्तीय आपातकाल की विशेषता है कि वित्तीय आपातकाल के समय वेतन भत्तों में कटौती संभव है, बैंकों में जमा धन भी जब्त हो सकता है, आपकी संपत्ति को भी अधिग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसमें अपवाद कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की जा सकती। तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं किसमें, शर्त में। कौन सा अनुच्छेद, 59। क्लियर। चलो लिखो 56, आर्टिकल 56 में ऐसे लिखना, फर्स्ट सीधा ही 56 में 1, आर्टिकल 56 का फर्स्ट पॉइंट कार्यकाल। 56(1) क्या दे रखा है, कार्यकाल। कार्यकाल में डैश करके लिखो, कब से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। पद कार्यकाल डैश करके लिखो, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। अब क्या लिखना है, कै। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब लिखना है, सीधा लिखो कै। वो देगा ऑप्शन में, फिर कैसे बना के देगा, 56(1) कै। तो 1 पॉइंट के बाद क्या दे दिया, कै। क्योंकि यदि एक फर्स्ट में नहीं जोड़ता तो फिर उसको कै लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा क्या लिखता, 2 लिखता। लेकिन उसको कै को किस में जोड़ा है, 1 में। कै में क्या दे रखा है, त्याग पत्र। लिखो त्याग पत्र। लिखो इसमें डैश करके, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। एवं उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना, एवं उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। नोट डाल के लिखो, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर भी उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। लिख लेना, क्योंकि संबोधन कभी भी चेंज नहीं होता। कभी भी चेंज नहीं होता, संबोधन आप चेंज नहीं कर सकते। कभी भी चेंज यानी कभी भी बदलता नहीं है। संबोधन कभी भी बदलता नहीं है। क्लियर। अब लिखो क्या आएगा, गए। क्या, ना 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 ना, हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति नहीं है, काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति पद पर यदि नहीं है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है ना। उपराष्ट्र नहीं, त्यागपत्र जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है,
महासचिव बैठा है तो वो सब, फिर लेकिन संबोधन, हाँ भाई संबोधन तो फिर वही होगा। तो विशेष देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान तो है, लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। और उपराष्ट्रपति जब पद रिक्त हो रहा है तो एक पद रिक्त नहीं हो रहा, दो पद रिक्त हो रहे हैं। एक कौन सा? उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो रहा है जब, एक तो उपराष्ट्रपति गया और एक राज्यसभा का पदेन सभापति। अब पदेन सभापति पद पर तो उल्लेख है कि यदि उपराष्ट्रपति पद रिक्त है तो सभापति का भी पद रिक्त होगा। उस परिस्थिति में सभापति का काम कौन करेगा? उपसभापति। लेकिन उपसभापति इसका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर कोई काम है ही नहीं। उपराष्ट्रपति को भूमिका किसकी दी है? राज्यसभा के पदेन सभापति की। उपराष्ट्रपति काम क्या कर रहा है? केवल राष्ट्रपति नहीं है तो काम कर रहा है। उस परिस्थिति में इसने कह दिया कि ये भी नहीं है तो काम कौन करेगा? सीजेआई। लेकिन विशेष याद रखना, ये भी संविधान में लिखित नहीं है। संविधान नहीं कहता इस बात को। संविधान तो ये कहता है, अनुच्छेद 65 65 कहता है कि राष्ट्रपति नहीं है तो काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। यहां तक सीमित है। आगे चलता है अनुच्छेद 70 कहता है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, अब विशेष परिस्थिति कौन सी? उपराष्ट्रपति भी चला गया, उस कंडीशन में ये लाइन नहीं लिख रखी, मुख्य न्यायाधीश नहीं लिख रखा, वहां लिख रखा है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो विशेष परिस्थिति होगी। क्योंकि संविधान बार बार थोड़ी लिखेगा कि राष्ट्रपति नहीं है तो कौन, वो भी नहीं है तो कौन। तो वहां एक लाइन जोड़ दी, ऐसी स्थिति में संसद प्रावधान करेगी। तो संसद ने फिर नियम बनाया कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो काम कौन करेगा? सीजेआई करेगा। तो इस संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इसका प्रावधान किसने किया? संसद ने किया। ये कंडीशन। अगला लिखो गए। अच्छा अभी कई हुआ है, क्या हो गया ना? त्यागपत्र हो गया। ख लिखो, पद से हटाना। पद से हटाना, पद से हटाना लिखो। अब इसमें लिखो, संविधान के उल्लंघन के आधार पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित, अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। फिर नोट डाल के लिखो यहां पर, लिखो महाभियोग का सर्वप्रथम उल्लेख, महाभियोग का सर्वप्रथम उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में मिलता है। अनुच्छेद 56 में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। जबकि इसके आगे प्रक्रिया लगा देंगे तो सीधा 61। नोट में सेकंड पॉइंट और लिखो, नोट में इसको फर्स्ट पॉइंट बना लो, सेकंड पॉइंट लिखो, संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत महाभियोग का प्रावधान, संविधान के अंतर्गत महाभियोग का प्रावधान केवल किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए किया गया है। महाभियोग का प्रावधान केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? केवल राष्ट्रपति। हम पढ़ते हैं ना इसको मुख्य न्यायाधीश वगैरह में, तो वह महाभियोग हम बोल देते हैं साधारण भाषा में,
लेकिन संविधान में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। अब लिखो गए। 56 में 2 हो गए, कै हो गया, खे हो गया, अब लिखो गए। गए क्या कह रहा था? पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी पद प्राप्त नहीं कर। लिखो इसमें, लिखो राष्ट्रपति, गए में लिखो राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने पर भी, राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने पर भी पद पर तब तक बना रहता है, पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी, तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद प्राप्त नहीं कर लेता। क्लियर तीनों पॉइंट? तो ये कब कंडीशन कब काम में आ रही है? जब उसका कार्यकाल भी पूर्ण हो गया, तो भी हम 5 वर्ष के बाद उसको पद से नहीं हटाएंगे। अगला लिखो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 लिखो पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता अर्थात राष्ट्रपति कितनी ही बार पद पर निर्वाचित हो सकता है, अर्थात राष्ट्रपति कितनी ही बार पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस पर क्या है? मौन है। संविधान ने ऐसे कोई भी संख्या का निर्धारण नहीं किया। अगला लिखो अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। क्या दे रखे हैं? 58 में ऐसे लिखना, फर्स्ट योग्यताएं ऑब्लिक अहर्ताएं, योग्यताएं ऑब्लिक अहर्ताएं। इसी में लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, पॉइंट पॉइंट नहीं डालना कुछ भी, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा, कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह, लिख लिया, डैश लगा दो, वह के आगे डैश लगा दो। अब लिखो कै। अब क्या लिखना है? कै। क्या होगा? भारत का नागरिक, तब वह, फर्स्ट पॉइंट भारत का नागरिक। जन्मा शब्द लगा दिया तो गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या है? भारत का ना, हमें जन्म से मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखो खे, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम कितनी होगी? जाने तक, अधिकतम जाने तक। दोनों में से एक आयु मिलती है ना, नरक में नहीं, नरक में जरूरी थोड़ी हो सकता है स्वर्ग में जाए। एपीजे अब्दुल कलाम स्वर्ग में गए होंगे। तो विशेष याद रखना, आयु हमेशा एक मिलती है, या तो अधिकतम या न्यूनतम। जैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल आयु में दे रखा है कितना? 65 वर्ष की आयु तक। अब वहां आपने न्यूनतम आयु नहीं पढ़ी होगी कभी भी, कभी भी नहीं पढ़ी होगी, तो या तो अधिकतम या न्यूनतम। तीसरा पॉइंट लिखो गए, देखो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
क्लियर। अब लिखो सेकंड पॉइंट 2, एक तो हो गया, अब लिखो 2। लिखो कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद पर है, कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या नहीं होगा, पात्र नहीं होगा। तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। क्लियर। तो अपने यहां केवल कितने पॉइंट हैं, 3 हैं। क्लियर है ना दोनों पॉइंट। फर्स्ट में योग्यताएं दे रखी है, सेकंड में उस पर अंकुश लगाया भाई, अब लाभ के पद पर होंगे तो आपको पात्र नहीं माना जाएगा। अब लिखो अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 क्या दे रखी हैं, शर्तें। क्या दे रखी हैं, शर्तें। फर्स्ट पॉइंट, शर्त में लिखिए फर्स्ट पॉइंट ना, 1 2 3 59 में शर्तें हो गई। अब शर्त कौन कौन सी हैं वो व्याख्या हो गई। फर्स्ट लिखो, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। लिख लेना कोष्टक में सदन लिखना चाहो, समझ जाओगे। वैसे तो इंटेलिजेंट हो आप लोग, नहीं हो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो, मान लिया करो। मानने में क्या जाता है भाई, मानने में क्या जाता है, मानना नहीं है, बनना है भाई। जीवन मानने पर ही आधारित है। और लापरवाही मत करना, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। हाँ, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। तो थोड़ा मौसम खराब है इसलिए रास्ते में रुक गई। नहीं आने वाले, नहीं है, सुरसुराहट हो चुकी है। तो वैकेंसी अब देखते हैं पहले किसकी विज्ञप्ति है, लेकिन वैकेंसी आएंगी जल्दी। वैकेंसी इसी साल नहीं, हो सकता इसी मंथ, वैकेंसी इसी मंथ आएंगे। हाँ, फॉर्म वगैरह सब प्रक्रिया हो जाएगी, 101% हो जाएगी। कि नहीं होना चाहिए, पेपर नहीं होगा, पेपर के चांस, हाँ पेपर के चांस बन जाएंगे यदि फर्स्ट ग्रेड को अभी नियुक्ति मिल गई, सेकेंड ग्रेड को नियुक्ति तो। लेकिन अच्छा, इसीलिए अगली साल आनी चाहिए, नहीं तो पेपर तो लेट होगा। वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। और तुम में से जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं, देखो एसएसटी, मैथ, साइंस और इनको तो सेकेंड ग्रेड ठीक है, लैंग्वेज वाले स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड पर भी फोकस करना भाई, जिनकी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, क्योंकि सिलेबस दोनों का लैंग्वेज में नहीं पढ़ना। अब एसएसटी वाला कोशिश मत करना जीवन में भी, वो एक ही जगह कोशिश करना अपने सेकेंड ग्रेड में, क्योंकि सेकेंड ग्रेड में 7 सब्जेक्ट है, मतलब उनको लगा लें तो 8 है। 7 सब्जेक्ट तो कन्फर्म पढ़नी है, और उसमें से भी 3 ऐसी हैं जिनसे कभी सामना ही नहीं हुआ होगा, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड और फिलॉसफी। 3 तो ही, सोशलॉजी भी बहुत कम लोगों के पास रहती है। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं। सेकेंड ग्रेड में सबसे फर्स्ट पेपर को मजबूत करने का साइकोलॉजी कन्फर्म अच्छी होनी चाहिए, 20 में से 18-19 का रेशो आना चाहिए, और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिक्स है। 1-2 क्वेश्चन परिभाषा वगैरह का गलत होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। पॉलिटी वाले विशेष याद रखना, एसएसटी वालों के लिए टफ पड़ेगा, वहाँ मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में गारंटी 20 में से आपको 18 क्वेश्चन मिलवाऊंगा। लेकिन एसएसटी में नहीं, क्योंकि एसएसटी में वो डेप्थ में जाता है, और वहाँ ऊट पटांग आर्टिकल, देखो आर्टिकल भी सीमित होना अपने, कि भाई ये आर्टिकल है वहाँ तक, जब तो ठीक है। अब आर्टिकल 395 में से कुछ भी उठा लेता है, और वहाँ फिर पूरा एक एक पोर्शन लिखाना संभव नहीं है। एक राजस्थान कल्चर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके राजस्थान में कहाँ से आएंगे, कल्चर से। और कल्चर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ रटना ही पड़ेगा, रटो उसको। और इसके लिए सबसे अच्छी किताब मैंने बताई थी आपको, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, 9th और 10th में जो बुक चलती है ना,
राजस्थान के लिए सबसे शानदार है, ऑथेंटिक भी है, अच्छी लैंग्वेज में। और हमेशा याद रखना, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है वो कोशिश करता है अपने मैटर में से बनाए। भाई वो कोशिश करता है अपने मैटर में से ही। जैसे रीट का पेपर हुआ, पूरा की पूरा राजस्थान बोर्ड के बुक से आया, तो इसलिए कोशिश करो उन चीज़ों को पढ़ने की, मजबूती आएगी। लिख लिया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखो, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा लिखो, पद के दौरान मुफ्त शासकीय आवास, चाहे मुफ्त आवास लिख दो सीधा, मुफ्त आवास एवं संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, कोष्टक में समझने के लिए लिख लेना वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों का प्रयोग करेगा। कोष्टक में वेतन एवं भत्ते का प्रयोग करेगा। ये शर्तें हैं, संवैधानिक है क्या? नहीं, सुविधा आप छोड़ नहीं सकते, आप वेतन नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाए तो 1 रुपया वेतन लिया, वेतन 5 लाख के लिया है लेकिन उसको डोनेट कर दिया। आप ये नहीं कह सकते मुझे वेतन नहीं चाहिए, तो ये शर्त हो गया, आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, नोट डाल के लिखो। लिखो, उपलब्धियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2 में मिलता है। उपलब्धियों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। और निर्धारण कौन करेगा उपलब्धियों का? संसद। ऊपर लिखा था ना, संसद द्वारा निर्धारित। उपलब्धियों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। चौथा पॉइंट लिखो, पद के दौरान राष्ट्रपति की उपलब्धियों में कटौती संभव नहीं है। राष्ट्रपति की उपलब्धियों में कटौती संभव नहीं है। क्लियर? कोई क्वेश्चन 59 तक नहीं है ना कोई समस्या? चलो देखो आगे बात करते हैं। आएगी भी नहीं, टेंशन है, पढ़ोगे नहीं जब तक आएगी भी नहीं। भाई पढ़ोगे, क्वेश्चन सामने आएगा, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सामने आएगा, टेंशन मत लेना, शाम तक उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। भाई उस समय तो नहीं आ सकता क्लासरूम में, लेकिन जैसे बाहर आओगे ना सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 60 में क्या दे रखी है? शपथ या प्रतिज्ञान, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञान। शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, या क्या हो जाएगा? वरिष्ठ, क्योंकि यहां पर भी कौन पहुंचता है? वरिष्ठ ही पहुंचता है। भाई सीजेआई की अलग से योग्यताएं थोड़ी हैं, मुख्य न्यायाधीश किस आधार पर बनाते हैं? वरिष्ठता के आधार। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेगा? पद की, गोपनीयता की, या दोनों की? ना तो पद की लेगा ना गोपनीय, किसकी लेगा? संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण, और तीसरा शब्द क्या आएगा? प्रतिरक्षण, एवं मानव कल्याण प्लस जन सेवा। ये लेता ही लेता है, करता कुछ नहीं है।
हमारा कल्याण कहाँ किया? तो संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, मानव कल्याण व जन सेवा की शपथ ग्रहण करता है। तीनों शब्द क्या हैं ये? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। किसकी बात करें? वो संविधानी संविधान होता जब एक ही शब्द आता। विधि संविधान से पहले की भी है, विधि संविधान से पहले। तो परिरक्षण, संविधान के अनुसार जो भी कानून है सबकी क्या करेगा? संरक्षण का। प्रतिरक्षण, वे व्यवस्थाएं जो संविधान के प्रति उत्तरदायित्व है, क्योंकि अपना जो 1935 का अधिनियम है, अपनी भारत की शासन व्यवस्था का संचालन किसके आधार पर होता था? 1935 के अधिनियम के आधार पर। हम आर्टिकल पढ़ते हैं 13, क्या दे रखा है 13 में? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या दे रखा है? न्यायिक पुनरावलोकन। वहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि संविधान से पूर्व की विधियों को, संविधान से पूर्व की विधियों को शून्य घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? समाप्त नहीं लिखा, शून्य घोषित किया है। आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका मतलब पहले वाली विधियां भी आज काम कर रही हैं। उसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आच्छादन का मतलब ढकना। तो उन कानूनों को संविधान ने क्या कर लिया? ढक लिया। आवश्यकता पड़ने पर उनको बाहर भी निकाला जा सकता है। क्लियर? 60 नॉर्मल सा है। 61 में क्या दे रखी है? महाभियोग प्रक्रिया। क्या दे रखी है? महाभियोग प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक क्यों है? सजा का प्रावधान है नहीं। आप पद से तो हटा रहे हो, लेकिन आप राष्ट्रपति के कार्यों को भी अवैध घोषित नहीं कर सकते और उसको कोई भी सजा का प्रावधान नहीं करें। महाभियोग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किस सदन में? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा। कितने दिन पूर्व सूचना? 14 दिन। लिखित सूचना 14 दिन पूर्व। कैसी सूचना? लिखित। जहां पर भी आपको लगाना है, जिस सदन में भी लगाना है, उसके 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित अनुमति लेना आवश्यक है लगाने के लिए। यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितना? 1/4। जिस भी सदन में लगा रहे हो, जैसे हमने लोकसभा में लगाया, अनुमति ले ली, अनुमति नहीं मिली तो लगाएंगे ही नहीं। लाने के बाद फिर पारित कराना पड़ेगा कितने बहुमत से? तो प्रथम सदन। अब प्रथम सदन या लोकसभा को नहीं कहेंगे, वैसे प्रथम सदन किसको कहते हैं हम? लोकसभा को, लेकिन प्रक्रिया में प्रथम राज्यसभा भी हो सकता है। प्रथम सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन क्या कराएगा? जांच। खुद भी कर सकता है या कोई समिति का भी गठन कर सकता। जांच करा रहा है तो निश्चित है राष्ट्रपति को भी अपने पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त होगा। आरोप कौन सा सदन लगा रहा है? पहला। जांच कौन सा सदन कर रहा है? राष्ट्रपति किस सदन में उपस्थित हो सकता है? दूसरे में। राज्यसभा नहीं बोलेंगे, दूसरे में। और दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। कभी हुआ ऐसा किसी के विरुद्ध लगाया गया हो? आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं हो। विशेष याद रखना, हम बात कर रहे हैं सदन की, तो यहाँ पर जो भाग लेने वाले सदस्य हैं वो कौन हैं? सभी। लेकिन केवल कहाँ के? संसद के। सभी का मतलब निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी। और सभी सदस्य कितने? 788। 776 तो मनोनीत, सॉरी निर्वाचित, और 12 क्या हो गए? मनोनीत। तो टोटल कितने? 788। क्लियर? 12 मनोनीत। राज्यसभा में किस क्षेत्र से? खेल शामिल नहीं है। खेल शामिल नहीं है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, 4 ही शब्द करेंगे। साहित्य, विज्ञान, और ये भी क्रम है। हाँ, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा 4 है। क्योंकि खेल किस में शामिल है? कला में शामिल है। खेल किस में शामिल है? कला में। कमेंट्री पढ़ते हो ना, कलाइयों का प्रयोग किया चौका, तो किस में शामिल है? कला में शामिल है। क्लियर? क्वेश्चन सुनना मेरा। वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं,
लेकिन महाभियोग में नहीं। वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो शामिल हैं लेकिन महाभियोग में नहीं। विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग दोनों में शामिल हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो नहीं है लेकिन महाभियोग में है। संसद के मनोनीत सदस्य, क्या आ जाएगा फिर? संसद के मनोनीत सदस्य। लिखो अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 हेडिंग तो डालो, शपथ ऑब्लिक प्रतिज्ञान। हेडिंग डालो, शपथ ऑब्लिक क्या दे रखा है? प्रतिज्ञान। क्लियर? कल फिर मिलते हैं।